नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में वह है डायोड। डायोड से संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लगभग 30 मिनट में अपन 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना शाम इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एलईडी से निकलने वाली रोशनी रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। बताएं, जो एलईडी से निकलने वाली रोशनी है उसका रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के ऊपर। ऑप्शन बी, प्रयुक्त झुकाव का प्रकार। ऑप्शन सी, चार्ज के वाहकों की पुनर्संयोजन दर। और ऑप्शन डी, इनपुट सिग्नल। तो बताएं, एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग किस पे डिपेंड करता है। तो एलईडी से निकलने वाले रोशनी का रंग प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, इनमें से कौन सा एलईडी का एक प्रयोग होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटर को ऑन ऑफ करना। ऑप्शन बी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ऑप्शन सी, ट्रैफिक लाइट। ऑप्शन डी, मोटरसाइकिल। और ऑप्शन ई, इन सब में। तो बताएं, एलईडी का एक उपयोग क्या है। उपरोक्त सभी इसमें से क्या है, एलईडी के उपयोग हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 10 वोल्ट सीमा पर 3 की घात 1/2 अंक प्रदर्शित अर्थात डिस्प्ले का रेजुलेशन क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.01 वोल्ट। ऑप्शन बी 0.1 वोल्ट। ऑप्शन सी 0.0001 वोल्ट। और ऑप्शन डी 0.001 वोल्ट। तो बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0.01 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, एलईडी। ऑप्शन बी, टंगस्टन फिलामेंट। ऑप्शन सी, सोडियम वाष्प दीप। और ऑप्शन डी, आर्क लैंप। तो बताएं, सौर सेल के लिए किस प्रकार के लैंप को प्रयोग करने की वरीयता दी जाती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो सौर सेल में अपन कौन से लैंप को वरीयता देते हैं, एलईडी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, एलईडी की पावर रेटिंग खालिस्तान में होती है। बताएं, जो एलईडी की रेटिंग है वह किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए, वाट में। ऑप्शन बी, मिलीवॉट। ऑप्शन सी, किलोवॉट। ऑप्शन डी, मेगावाट। तो बताएं, एलईडी की रेटिंग किस में होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो एलईडी का है, एलईडी की जो रेटिंग है वह किस में होती है, मिलीवॉट में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी आदर्श प्रकाश छोड़ता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। यह क्वेश्चन इसरो के अहमदाबाद टेक्निकल का जो पेपर था 29 अप्रैल 2018 को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एलईडी है जो आदर्श प्रकाश छोड़ता है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो इंफ्रारेड एलईडी है वह क्या है, असंख्यक प्रकाश उत्सर्जित करती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इंफ्रारेड एलईडी। और जो इंफ्रारेड एलईडी है उसकी आवर्ती रेंज आप ध्यान रखिए, अगर किसी को पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इंफ्रारेड जो एलईडी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 300 गीगाहर्ट्ज से 300 टेराहर्ट्ज तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 30 इंची जो प्लाज्मा रंगीन टीवी है उसमें बिजली की खपत कितनी होती है, अर्थात जो 30 इंची प्लाज्मा टीवी है उसकी रेटिंग वाटेज कितने वाट का वह होता है? ऑप्शन नंबर ए 25 वाट, ऑप्शन बी 150 वाट, ऑप्शन सी 50 वाट और ऑप्शन डी 100 वाट। तो बताएं 30 इंच का जो प्लाज्मा टीवी है उसकी वाटेज रेटिंग कितनी होती है? तो 30 इंची का जो टीवी है वो सामान्यतः कितना होता है? 150 वाट विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। दो परिपथों के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाशीय युग्मक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय युग्मक खालिस्तान एक पैकेज है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एलईडी और एकल डायोड, ऑप्शन बी एलईडी और प्रकाश डायोड, ऑप्शन सी 2 प्रकाश डायोड, ऑप्शन डी 2 एलईडी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा आपको? दो परिपथों के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाशीय युग्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय युग्म क्या है? एक एलईडी और एक प्रकाश डायोड का क्या होता है? एक पैकेज होता है। उसमें क्या होता है? एक एलईडी व एक प्रकाश डायोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप यह क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज, उस पे जाके आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक एलईडी के लिए धारा की आवश्यकता होती है, बताएं। जो एक एलईडी है उसके लिए धारा की आवश्यकता होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं एलईडी के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 से 35 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन। दिया हुआ चित्र किसका अभिलाक्षणिक वक्र है? आपके सामने एक डायग्राम दिया है स्क्रीन पे, उसमें से आप ये धारा और उत्सर्जित प्रकाश के बीच खींचा गया एक वक्र है। तो ये बताना है यह है किसका अभिलाक्षणिक वक्र है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वेक्टर डायोड, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन सी एलईडी, ऑप्शन डी फोटो डायोड। तो बताएं दिया हुआ अभिलाक्षणिक वक्र किसका है? तो ये किसका है? एलईडी का यह क्या है? अभिलाक्षणिक वक्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन। जो जिन्नर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, बताएं। जो जिन्नर डायोड है उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो बताएं जिन्नर डायोड के अंदर, जो जिन्नर डायोड है उसके अंदर कितने जंक्शन, पीएन जंक्शन, कितने पीएन जंक्शन होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अपना यह क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है। अब तक अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो जो जिन्नर डायोड है उसके अंदर क्या होता है? एक जंक्शन होता है। जिन्नर डायोड को क्या बोला जाता है? जिन्नर डायोड के अन्य नाम भी हैं, एवलांची डायोड, रिवर्स ब्रेकडाउन। जो रिवर्स बायस में क्या होता है? ऑपरेट होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। विभवांतर जो तापरोधन के भंजन का कारण होता है खालिस्तान है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए भंजन वोल्टता, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी रोधन प्रतिरोध, ऑप्शन सी इम्पेसिटी। बताएं विभवांतर जो तापरोधन के भंजन का कारण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो भंजन वोल्टता है
वो क्या होती है, विभवांतर में ताप रोधन के भंजन का कारण होती है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है, बताएं। एक जो फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में जो त्रुटि वोल्टेज से किसे प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जिन्नर डायोड, ऑप्शन बी वोल्टेज विभाजक इनपुट, ऑप्शन सी इनपुट सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन डी आउटपुट के ऊपर वोल्टेज विभाजक। तो बताएं 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो त्रुटि वोल्टेज है उसके इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट विभाजक बट्टा क्या होता है, वोल्टेज विभाजक। आउटपुट जो त्रुटि वोल्टेज है उसके इक्वल क्या होता है, आउटपुट विभाजक अपॉन वोल्टेज विभाजक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पी एन डायोड, ऑप्शन बी जिन्नर डायोड, ऑप्शन सी टनल डायोड और ऑप्शन डी एलईडी। बताएं 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, जिन्नर डायोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक खालिस्तान एक प्रदीप अभिनीत सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है। बताएं ऑप्शन नंबर ए एलईडी, ऑप्शन बी फोटो डायोड, ऑप्शन सी परिवर्ती प्रतिघाती डायोड और ऑप्शन डी सुरंग डायोड। बताएं ऐसा इनमें से कौन सा डायोड है जो प्रकाश अर्थात लाइट के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा उसके अंदर क्या होती है, बढ़ती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो फोटो डायोड है वो अगर प्रकाश के संपर्क में आएगा तो उसमें व्युत्क्रम धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 अपना इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज डबलर और ऑप्शन बी वोल्टेज डिवाइडर, ऑप्शन सी वोल्टेज फॉलोअर और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। बताएं किसमें निम्न में से किसमें घटक में 2 डायोड होते हैं, किसमें 2 डायोड होते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इस जो अपनी टेस्ट सीरीज है ये रोजाना इसी टाइम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो वोल्टेज डबलर है उसमें क्या होते हैं, 2 डायोड होते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, क्या स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य होता है। बताएं किसे स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन बी उत्पादन वोल्टेज, ऑप्शन सी वर्तमान की आपूर्ति और ऑप्शन डी लोड प्रतिरोध से पृथक निर्गत धारा। बताएं जिन्नर डायोड का क्या किसे स्थिर बनाए रखने का कार्य होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो जिन्नर डायोड है उसका उपयोग नियत वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए अनभिनित, ऑप्शन बी अग्रवायसित अर्थात फॉरवर्ड बाय, ऑप्शन सी विपरीत अभिनित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जो प्रकाश उत्सर्जक अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो है
वह तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब डायोड खालिस्तान होता है। क्या होता है बताएं। प्रकाश जो उत्सर्जक डायोड है वह सदैव किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्नर डायोड जो है वह मूलतः खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताएं। जिन्नर डायोड जो है वह मूलतः खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्टैक्ट वोल्टेज रेफरेंस, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस सोर्स, ऑप्शन सी पावर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी पावर रेक्टिफायर, बताएं। जिन्नर डायोड मूलतः खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो जिन्नर डायोड है वह मूलतः कॉन्टैक्ट वोल्टेज रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 20, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना है, बताएं। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका मूल कार्य क्या प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए लोड को स्थिर शक्ति की आपूर्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज की निरंतर आपूर्ति, ऑप्शन सी लोड को स्थिर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन डी लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति, बताएं। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका मूल कार्य क्या प्रदान करना होता है, जो अपना लोड है उसको क्या स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन जेनर डायोड का अनुप्रयोग है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए ओसिलेटर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी एम्पलीफायर और ऑप्शन डी वोल्टेज रेगुलेटर, बताएं। जो जिन्नर डायोड है उसमें वो कहाँ उपयोग किया जाता है, इनमें से जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो जिन्नर डायोड है वह क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड का है। आपको एक सिंबल दिया है, उसमें एनोड और कैथोड कुछ इस तरीके से आपके सामने ये जो सिंबल है यह है किस डायोड का है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं दिया गया सिंबल किस डायोड का है। तो बताएं कौन सा डायोड है, जिन्नर डायोड है या टनल या फोटो या स्कोटिकी डायोड, बताएं। तो दिया गया डायोड कौन सा है, यह क्या है, स्कोटकी डायोड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जिन्नर डायोड को किसके अंतर्गत संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन बी फोटो डायोड, ऑप्शन सी जेनर डायोड, ऑप्शन डी वोरेक्टर डायोड। तो बताएं जो जिन्नर डायोड है उसको किसके अंतर्गत संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसके, जेनर डायोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिन्नर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नियत वोल्टेज प्रदान करने के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एलईडी, ऑप्शन बी पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन सी जेनर डायोड, ऑप्शन डी एवलोंची डायोड और ऑप्शन ई सी और डी दोनों, बताएं। इनमें से कौन से डायोड जो है वो रिवर्स रीजन में संचालित होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो जिन्नर डायोड है वह क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है, और एवलोंची डायोड भी किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो सी और डी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन,
जिन्नर डायोड खालिस्तान के कारण अत्यधिक डोपित होता है, बताएं। आपको बताना है जो जिन्नर डायोड है वह खालिस्तान के कारण अत्यधिक डोपित होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्धित अग्र भंजन वोल्टता, ऑप्शन बी वर्धित अग्र धारा और ऑप्शन डी न्यूनकृत व्युत्क्रम भंजन वोल्टता और ऑप्शन डी वर्धित व्युत्क्रम धारा। तो बताएं जो जिन्नर डायोड है वह पश्च अभिनीति में कार्य करने वाला वोल्टता नियामक है और जिन्नर डायोड न्यूनकृत व्युत्क्रम भंजन वोल्टता के कारण क्या होता है, अत्यधिक डोपित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सिलिकॉन डायोड 12 वोल्ट की आपूर्ति और 240 ओम वाले प्रतिरोध के साथ एक सर्किट में फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो डायोड में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या बोल रहा है, एक सिलिकॉन डायोड 12 वोल्ट की आपूर्ति पर क्या 240 ओम वाले प्रतिरोध के साथ एक सर्किट में क्या है, फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो डायोड में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो क्या होगा, कौन सा डायोड है, सिलिकॉन डायोड है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो कट इन वोल्टेज है वो कितना होता है, 0.7 होता है। कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बस बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा आपका एग्जाम में टाइम खराब करने के लिए। डायरेक्ट याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, वोल्टेज डायोड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप। तो कौन से पदार्थ का डायोड है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन में कितना होता है, 0.7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर यही जर्मेनियम डायोड होता तो क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 0.3। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिना देरी किए हमेशा सही कीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए डायोड, ऑप्शन बी SCR, ऑप्शन सी IGBT और ऑप्शन डी MOSFET मोसफेट। बताएं डी नंबर की ऑप्शन क्या है, मोसफेट। बताएं 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट है उसके लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता, डायोड का उपयोग नहीं किया जाता। SCR, IGBT और मोसफेट इन तीनों का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर की धारा को ले जाने पर विद्युत अपव्यय कितना होता है? बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर की धारा को ले जाने पर विद्युत अपव्यय कितना होता है? डायोड किस मटेरियल का बना है, सिलिकॉन का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। देखो अपने को क्या पूछा है, विद्युत अपव्यय अर्थात पावर पूछी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। अपने को सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप पता है कितना होता है, 0.7 होता है। अपने को क्या धारा दी है, अपने को सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज पता है कितना होता है, 0.7 होता है। और धारा कितनी दी है, 50 मिली एम्पियर। मिली का मान कितना होता है, 10⁻³ तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और सोल्व करके बताओ। तो यहाँ V की वैल्यू 0.7, I की वैल्यू कितनी है, 50 × 10⁻³ और सोल्व करने पर राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताएं। तो सोल्व करने पर क्या आएगा, 35 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, फॉर्मूला में रखें और डायरेक्ट सोल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। 29 नंबर क्वेश्चन, टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है? बताएं।
ऑप्शन नंबर ए लेंज यांत्रिक व्यवहार, ऑप्शन बी क्वांटम यांत्रिक व्यवहार, ऑप्शन सी स्थैतिक ऊर्जा व्यवहार और ऑप्शन डी शिखर ऊर्जा व्यवहार। तो बताएं टनल डायोड के अंदर टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है, बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आई तो जल्दी से टेस्ट सीरीज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो टनल डायोड में जो टनलिंग की घटना है वह क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर आधारित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, जिन्नर डायोड वोल्टता नियामक की धारा प्रास अर्थात करंट की जो रेंज है वह कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर तक, ऑप्शन बी 2.5 एम्पियर तक, ऑप्शन सी 1 एम्पियर से कम, ऑप्शन डी 100 मिली एम्पियर से कम। बताएं 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो जिन्नर डायोड है उसकी वोल्टेज नियमन की धारा प्रास क्या होती है, 2.5 एम्पियर तक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्नर डायोड में उत्क्रम भंजक प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवलांच प्रभाव, ऑप्शन बी होल प्रभाव, ऑप्शन सी टनल प्रभाव और ऑप्शन डी सीबैक प्रभाव। बताएं आज अपने डायोड से संबंधित सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आज डायोड की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको किस टेस्ट टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्नर डायोड में जो उत्क्रम भंजन प्रक्रिया है उसको खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको अवलांच प्रभाव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब। बताएं फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब। डायोड की आज अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज है। इसके बाद आपको किस टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए उसी टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट करके बताएं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लघु अग्गर बायस में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, डायोड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। आपके सामने एक सर्किट है, उसमें डायोड जो D1 है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपको पूछी है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। I इक्वल क्या होता है, V/R होता है। V की वैल्यू अपने को कितनी दी है, V की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 12 वोल्ट दी है। और R की वैल्यू कितनी दी है, 24 किलो ओम। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं। 12/24 किलो का मान कितना होता है, 10 की घात 3। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 की घात -3। सोल्व करके बताएं धारा की वैल्यू कितनी आएगी। आई देखो फॉर्मूला क्या होता है, V/R। आई इक्वल V की वैल्यू 12 दिया है चित्र में और R की वैल्यू कितनी दी है, 24 किलो ओम दी है। किलो की वैल्यू 10 की घात 3 होती है। रखें, सोल्व करें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा, 0.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपने अभी सोल्व नहीं किया तो सोल्व करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, वृहत अग्गर बायसित में टनल डायोड किसके कारण आचरण करता है। बताएं 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वृहत अग्गर बायसित में टनल डायोड्स इसके आंतरिक प्रभारी परत भर में वाहकों के प्रसार से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, डायोड पर पश्चवायसित होने का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए बैरियर विभव बढ़ा देता है, ऑप्शन बी बैरियर विभव घटा देता है,
ऑप्शन सी बैरियर विभव को शून्य कर देता है और ऑप्शन डी बैरियर विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताएं डायोड पर पश्चवायसित होने का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्या कर देता है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डायोड को पश्चवायसित होने पर क्या होता है, जो बैरियर विभव है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर इस टेस्ट सीरीज़ में आपका अगर कोई सुझाव हो इस टेस्ट सीरीज से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। बस आज डायोड के अपने अंतिम टेस्ट, डायोड जो टॉपिक था उसकी आज अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद किसी अन्य टेस्ट टॉपिक के ऊपर टेस्ट सीरीज आएगी। अगर आपको स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर टेस्ट सीरीज चाहिए तो उस टेस्ट टॉपिक का नाम आप हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक की टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।